हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने बर्थडे आउटफिट। तो इसके मैं ये वाली साड़ी से धूप चाव का फैब्रिक है। साड़ी की जो क्वालिटी ना बहुत ही फ्लो खा रहा है, इसका फैब्रिक है ना, काफी अच्छा फैब्रिक है इसका, धूप चाव वाला है। और ये मैंने ग्रेप का स्तर लिया 3.5 मीटर, ये पूरी साड़ी 6 मीटर की है ना। और इसमें हम कैट ड्रेस जो चल रही है आजकल, मैं आपको फोटो दिखा दूंगी कि मैं किस टाइप की ड्रेस बनाने वाली हूँ। मतलब बहुत ही सिंपल है, ए लाइन जैसा हमें एक पूरा ड्रेस बनाना है, इसके ऊपर से फिर हमें एक अलग से कैप बनानी है, तो उससे लुक उसका बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसको अपने बर्थडे पे पहनने वाली, तो चलो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी में, बहुत इजी है वैसे, कोई भी बना सकता है। तो चलो इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम अस्तर पे कटेंगे, फिर हम मैन फैब्रिक में करेंगे। हम टॉप पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो अभी हम इसमें टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से जो मेरी लाइन तिरछी जाए, मतलब पूरा मैंने फैब्रिक स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे स्केल से ना लाइन खींच ली अभी यहाँ पे। तो ये स्ट्रेट हो गया फैब्रिक पूरा। अब यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे, तो जो भी आपका मेजरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निशान मार्क कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी हमें यहाँ से क्या करना है, लेंथ लेनी है। जो भी आपकी लेंथ हो वो लेनी है। तो मेरी जो लेंथ आ रही है यहाँ से, टॉप पार्ट की लेंथ लेनी है। तो मैं यहाँ से 14 इंच टॉप पार्ट की फिटिंग की लेंथ रखूंगी, और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन रख रहे हैं। ठीक है, 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन रखा हुआ है। और इस वाली लाइन से हम यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर देंगे। जो भी आपके टॉप पार्ट लेंथ हो उसमें आपको 1 इंच या 1.5 इंच तक मार्जिन रखना है। अब इसके बाद यहाँ से हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच। आप अपने हिसाब से नॉर्मल भी रख सकते हैं। मैं इसका क्या है कि स्लीवलेस जैसा हम पैटर्न रखेंगे ना, तो जो हमारा स्लीवलेस में जो पैटर्न रहेगा ना, चौड़े शोल्डर रहेंगे थोड़े से, तो इसलिए मैं 7 इंच तक रख रही हूँ। आप यहाँ पे स्ट्रिप वाला पैटर्न भी बना सकते हैं, पर मैं इसको नॉर्मली स्लीवलेस ही रखूंगी, है ना। यहाँ से ही लेने के बाद नॉर्मल हम 6.5 इंच पे, मतलब 6.5 इंच पे यहाँ पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये देखिए, 6.5 इंच पे हमने यहाँ पे ये निशान लगा दिया है आर्म होल का। आर्म होल की जो लंबाई लेते हैं ना वो ली है मैंने। यहाँ से जो भी चेस्ट पार्ट है, जैसे 9 इंच में फिटिंग का रखूंगी, और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करूंगी, क्योंकि मैं इसमें कोई भी डार्ट नहीं डालूंगी, इसलिए मैंने 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया हुआ है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मार्जिन ज्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करूंगी, जितनी मेरी कमर आएगी उससे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। ये फिटिंग की हो जाएगी, 1.5 इंच ये मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाली दोनों लाइन को हमें मिला देना है, इस वाली को भी, और मार्जिन से मार्जिन वाला साइड को मिला देना है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्जिन से मार्जिन मिला दिया है मैंने। अब हमें आर्मोल का शेप देना है 1 इंच पे, और यहाँ पे जो भी आर्मोल की लंबाई आ रही है उसका हाफ करना है, और यहाँ पे नॉर्मल हमें राउंड शेप कर देना है। ये देखिए, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ से मैंने ये नॉर्मली आर्मोल का शेप दे दिया। ठीक है, अब हमें नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पे 7 इंच तक ही आना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइन, एक लाइन अंदर जा रही थी, तो इस तरह से हमने एक लाइन को अंदर कर दिया है। अब यहाँ से 3 इंच हम यहाँ पे डीप लेंगे, मतलब चौड़ाई लेंगे यहाँ पे शोल्डर से। 3 इंच पे हमने गले की चौड़ाई कट करेंगे, यहाँ से 3 इंच पे। यहाँ पे जितना आपको रेडी शोल्डर चाहिए उससे आपको 1 इंच रख लेना है। तो मेरा रेडी शोल्डर करीब मुझे 4 इंच आ रहा है, तो 3 इंच का रेडी शोल्डर हमें मिल जाएगा, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ से जाएगा और 1/2 इंच हमारा यहाँ से पलटेगा। ठीक है, इसलिए तो हमने यहाँ पे 4 इंच रख लिया है। फ्रंट नेक और बैक नेक आप अपने हिसाब से डीप रख सकते हैं। फ्रंट नेक में 5.5 पे रखूंगी, तो 5 इंच हमें रेडी मिल जाएगा। ज्यादा डीप नहीं रख रहे हैं इसमें, हम नॉर्मल ही रख रहे हैं, और 3 इंच मैंने यहाँ पे इस तरह से चौड़ाई दी हुई है। 5.5 है तो 5 आ जाएगा, और स्क्वायर में रख रही हूँ मैं नेक। आप अपने हिसाब से नेक रख सकते हैं, स्क्वायर में रख रही हूँ मैं सिंपल। और बैक बैक वाला जो रहेगा ना, वो हम 4 इंच पे करेंगे, तो 3.5 इंच पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, 1/2 इंच हमारा शोल्डर में दबने के लिए जाएगा, इसलिए हमने फ्रंट वाला जो नेक रखा है वो हमने 5.5 पे रखा, बैक वाला है वो 4 इंच पे। ठीक है, और 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है ना। ये स्क्वायर नेक हो चुका है। अभी हमने जो मार्क किए है ना, इस पे हमें इसकी कटिंग करनी है।
तो ये देखिए हमने जो टॉप पार्ट की ना कटिंग कर ली है, तो बैक और फ्रंट दोनों का हमने नेक कट कर दिया अलग अलग, है ना। तो आप अपने हिसाब से डीप वगैरह रख सकते हैं, बस इसमें मैंने जो जैसा पैटर्न रखा ना तो मैंने उसके हिसाब से नेक रखा, बस फिर भी मैंने फ्रंट वाला थोड़ा सा डीप ही रखा है, मतलब 5 इंच तक हमारा फिटिंग का आएगा। लेंगे इसमें अस्तर में जो हम ए लाइन घेर बनाने वाले हैं ना उसकी कटिंग। तो ये मेरे पास पूरा अस्तर है ना। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए फैब्रिक को ना हमने 2 फोल्ड में अभी फोल्ड करके रखा हुआ है ना। अब हमें इसको ना, तो ये देखिए ऐसे, है ना। ये चौड़ाई में इस तरह से हमने 2 फोल्ड में फोल्ड करके रखा। ये बंद वाला भाग है, ये हमारा बंद वाला भाग है, और ये हमारा ओपन साइड है, ठीक है। इस तरह से मैंने अभी 2 फोल्ड में फैब्रिक को रखा हुआ है ना। आप इस तरह से रखते हुए भी यहाँ से इसकी जो लेंथ है ना पूरी फैब्रिक की, उस तरह से रखते हुए भी आप यहाँ से कट कर सकते हो। जैसे मुझे थोड़ा सा लॉन्ग चाहिए तो मेरी थोड़ी सी लंबाई 1-2 इंच बड़ी है, इसलिए मैंने इस तरह से फैब्रिक को रखा हुआ है ना। अब हम इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए, है ना। अब हम यहाँ से इसको 4 फोल्ड करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। और मैंने ये यहाँ से इसलिए कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर नीचे है, तो मैंने ये वाला फैब्रिक यहाँ पे ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे कमर का साइज आएगा और यहाँ पे हमारा पूरा घेर आ जाएगा, ये नीचे, है ना। घेर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी, पहले तो मैं ये फैब्रिक जैसा तिरछा जा रहा है ना, थोड़ा सा उसको स्ट्रेट करती हूँ, क्योंकि यहाँ से फैब्रिक जितना भी तिरछा जा रहा है ना उसको स्ट्रेट कर लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह से जितना मेरा फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको मैंने यहाँ से निशान लगा दिया, तो ये कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। बराबर हो गया फैब्रिक। अब हमें यहाँ से जितनी भी हमारे टॉप पार्ट की कमर ली है आपने, उसको इस तरह से रखना है, ये देखिए। तो मेरे टॉप पार्ट की जो भी कमर है उसको मैं पहले मार्क करूंगी, ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे रखा है, ये देखिए। और मेरे टॉप पार्ट की जो कमर है वो मैंने यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दी है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। अब इसके बाद आपको लेंथ कितनी रखनी है आपकी फ्लोर तक, वो मार्क करनी है। जैसे कि मेरे टॉप पार्ट की जो लेंथ है फिटिंग की 14 इंच है, ठीक है। अब इसके बाद आपको फ्लोर तक कितनी लेंथ रखनी है वो मार्क करनी है, ठीक है। उससे मैन फैब्रिक से 1.5 इंच छोटा है मेरा अस्तर। जैसे मैन फैब्रिक हमारा 57 का है, तो मैं इसको 56 इंच पे कट करूंगी, तो ये हमें 55 इंच तक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 57 इंच पे आएगा मैन फैब्रिक, तो 1.5 इंच तक हमारा मैन फैब्रिक से थोड़ा सा ये छोटा रहेगा। मैं ज्यादा छोटा नहीं रखती हूँ अस्तर, तो अच्छा नहीं दिखता। तो आप क्या करना है, जैसे मैं अस्तर कट कर रही हूँ ना, सेम उसी मेथड से आपको मैन फैब्रिक में भी कटिंग करनी है। जैसे कि अभी मैं इसमें लेंथ क्या 1.5 इंच तक कम रख रही हूँ, मैन फैब्रिक की लेंथ हमारी 1.5 इंच से ज्यादा है। अभी मैं 56 पे कट करूंगी ना, तो हम मैन फैब्रिक है ना 57 हमारा फिटिंग का आएगा, तो उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे मैन फैब्रिक को, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे, जैसे हमें 56 फिटिंग की चाहिए, तो हम यहाँ पे 57 पे कट कर लेंगे, ठीक है। 57 पे हम इसको कट करेंगे, तो हमें 56 मिल जाएगा इजिली। तो आपको जितनी भी अस्तर की कमर रखनी हो, तो आपको उसके हिसाब से ही यहाँ पे कट करना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दिए हैं। टॉप पार्ट की जो लेंथ है माइनस करने के बाद ही आपको निशान लगाना है। अब आपको क्या करना है, जैसे कि अब ये हमें यहाँ से तो ना पूरा घेर चाहिए, क्योंकि हम ए लाइन घेर बना रहे हैं। तो यहाँ से आप इस तरह से इंची टेप को रखते हुए इस तरह से पूरे में ए लाइन घेर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ए लाइन वाली ड्रेस बना रहे हैं, इसलिए हम इस तरह से जितना भी घेर, आपको अगर कम चाहिए तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना ही रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 14 इंच हटा दिया है, माइनस कर दिया है, और यहाँ पे इस तरह से पूरे में तिरछा निशान लगा दिया, ठीक है। यहाँ से इस तरह से इसको इस तरह से हल्का सा राउंड में दे देंगे शेप, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैं इसको हल्का सा राउंड का शेप दे दूंगी। देखो चीटा आ गया मेरे इसमें अरे जाओ यहाँ से, भागो भागो भागो। अब ये देखो, अब यहाँ से हमने ना पूरी लेंथ मेजर कर ली है, और इसको हल्का सा कोने से थोड़ा सा राउंड शेप में ऊपर इस तरह से शेप दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अस्तर है ना, तो इजिली कट हो जाएगा, ठीक है। अब आप मैन फैब्रिक को भी इसी तरीके से घेर आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। नॉर्मल हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। मैन फैब्रिक में भी आपको इसी तरीके से ही
जैसे कि मैंने रखा है ना टॉप पार्ट की कमर रखते हुए सेम इसी तरीके जितना अस्तर रखा है ना उस अस्तर से थोड़ी लेंथ 1 से 1.5 इंच हमारी ज्यादा है मैन फैब्रिक की। बाकी कट टू कट हमें ऐसा ही कट करना है मैन फैब्रिक, बस लेंथ 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा करनी है बस। तो अब हम इस पे इसकी कटिंग करते हैं। तो ये देखिए अभी हमारी ड्रेस कैसी दिख रही है ना, अस्तर हमने टोटल कट कर लिया। अब हमें मैन फैब्रिक कट करना है सेम टू सेम, जैसे मैं इसको अस्तर को रखे मैन फैब्रिक पे कटिंग कर लूंगी। इसको मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा देती हूँ। बस जो मैन फैब्रिक की जो मैन इसकी जो ए लाइन वाला जो वाला जो घेर है ना, इसकी लेंथ हम थोड़ा सा 1-2 इंच बड़ा रखेंगे। फैब्रिक की लेंथ रहेगी ना वो थोड़ा सा बड़ा रखूंगी, बाकी हम कट टू कट ऐसा ही कटिंग कर लेंगे। तो मैं पहले मैन फैब्रिक को फास्ट फॉरवर्ड में कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जो भी मेरा साड़ी वाला फैब्रिक था उसको हमने सिंपली 4 फोल्ड में बिछा लिया है ना। अब हम इस पे कटिंग करेंगे। तो ये जो इसको इस तरह से मैंने बिछाया ना, इसकी पूरी मैं लंबाई ले रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग ही रख रहा है ना, लॉन्ग ही रखना है मुझे। और ये फैब्रिक ना बहुत मतलब सॉफ्ट है, तो बार बार इधर से उधर हो रहा है, तो मैंने इसलिए नॉर्मल एक बार अच्छे से जमा दिया, जिसको आपको बता दूं। अब इस पे मैं अस्तर रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। इसका घेर आप थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकते हैं, मैं भी इसका थोड़ा सा घेर 1-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगी चौड़ाई में भी और नीचे लेंथ में भी। ठीक है, तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। इसको मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करूंगी ना तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये देखिए हमने मैन फैब्रिक को थोड़ा 1-2 इंच साइड से भी एक्स्ट्रा रखा हुआ, लेंथ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है। और ये देखिए टॉप पार्ट की भी हमने कटिंग कर ली है, कुछ इस तरह से अभी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम टॉप पार्ट को सिंपली गला और उसके आर्मोल है ना उसको पलट लेते हैं और अस्तर को कमर के साथ मैन फैब्रिक के साथ इसको अटैच करते हैं ना। इसके बाद हम आगे के शोल्डर वगैरह ज्वाइन करके फिर आपको बताऊंगी। बैक में मैं इसमें लूप्स वगैरह डोरी लगा के करूंगी, थोड़ा सा डिजाइन इसमें। तो चलो अभी हमने कैप की कटिंग नहीं करी है, तो पहले हम सोच रहे हैं कि ये जो हमारा ऊपर की बॉडी है, पहले ऊपर की जो बॉडी है वो पूरी हम रेडी करते हैं, इसके बाद हम इसकी कैप की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये जो हमारा टॉप पार्ट है ना, ये देखिए ये जो मेरा टॉप पार्ट है ये हमारा फ्रंट का नेक है जो थोड़ा सा डीप है। इसको मैंने सिंपली मैन फैब्रिक पे रख राइट साइड पे मैन फैब्रिक पे रखा हुआ। आर्मोल और नेक दोनों पलट लिए थे इसमें, और ऊपर से हमने एक सिलाई लगा दी। तो इसमें क्या है कि अलग से हमें पट्टी नहीं लगानी पड़ेगी। बैक में भी मैंने सेम इसी तरीके से इसको पलट लिया था। और बैक में ना मैंने यहाँ पे 3 लूप्स इधर लगाए हैं और 3 लूप्स उधर। जैसे कि नॉर्मल हम हल्का सा लूज रखेंगे और इसमें पीछे डोरी डालेंगे तो फिटिंग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पीछे से लुक भी अच्छा आएगा, तो इसलिए डाले हैं। बट आप अगर चाहें तो ये लुक्स नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, पर मैंने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग लगाया। अगर आप नहीं लगाना चाहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल में भी बना सकते हैं इस ड्रेस को। और यहाँ पे आधा इंच छोड़ रखा है क्योंकि अभी अब हमारा जब घेर अटैच होगा तो वो यहाँ से अटैच हो जाएगा, फिर लुक्स हमारे पूरे बराबर पे आ जाएंगे। दोनों साइड आधा आधा इंच छोड़ रखा है। तो टॉप पार्ट ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है। अब इसके जो नीचे का घेर है ना वो भी हमने अस्तर के साथ ऊपर की जो कमर थी वो ज्वाइंट कर ली। जैसे ये देखिए ये जो कमर है ना ये हमने नॉर्मली इसके साथ इसमें ज्वाइंट कर दी है। तो ये कुछ इस तरह से अभी दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए अब हमें क्या करना है, इस कमर को टॉप पार्ट में इस तरह से अटैच कर लेना। तो बैक वाली और फ्रंट वाली की मैं दोनों की कमर इस तरह से अटैच कर देती हूँ और इसके बाद फिर हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो हमारे जो स्ट्रेट वाला जो ड्रेस का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो जो दूसरा वाला पार्ट है ना उसको भी मैंने कमर कमर साइड से ही ज्वाइंट किया है अभी। और इसके बाद पहले हम फिटिंग इटिंग लगाएंगे ना साइड से पूरा, इसके बाद हम नीचे का घेर ज्वाइंट करेंगे। तो पहले मैं इसको कमर से अटैच कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, अभी फिटिंग लगा दी है ना। तो मैंने किस तरह से फिटिंग लगाई वो बता देती हूँ। जैसे मैं अम्ब्रेला के सूट में फिटिंग लगाती हूँ ना, सेम मैंने उसी तरीके से फिटिंग लगाई है। जैसे कि ये देखिए यहाँ से हमने पूरे मैंने ये चौक से निशान लगाया। अभी एक साइड फिटिंग नहीं लगाई है तो मैंने आपको बताने के लिए, जैसे जितना जितना भी आपका एक्स्ट्रा मार्जिन जा रहा हो वो पहले आपको निशान मार्क कर लेना। जैसे मेरा ये 1-1 इंच तक मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे हमने चौक से निशान लगा लिया है। इसके बाद यहाँ से ना हमने कमर से 4 इंच पे ही नीचे निशान लगाया, जहां तक हमें ये वाला फैब्रिक, ये वाला और ये नीचे वाले भी दोनों पार्ट, मतलब ये हमें चारों भाग यहाँ तक 4 इंच तक पूरा साथ में स्टिच करना है। इसके बाद फिर हम अलग अलग से मैन फैब्रिक और अस्तर अलग अलग से घेर को अटैच करेंगे। जैसे कि ये देखिए ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको इस तरह से साथ में ही सीधे चारों साथ में अटैच नहीं करना है आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे ना ये फिटिंग लगा ली है। देखिए एक साइड मैंने इस तरह से पूरे में फिटिंग लगाई और यहाँ पे ये इस तरह से पक्का कर दिया है ना। ये 4 इंच तक मैंने निशान लगाया। इसके बाद आपने मैंने देखा
यहाँ से ना ये वाला जो मेन फैब्रिक वाला है ना, एक स्टिच भी कर दिया। ये देखिए यहाँ से ये मेन फैब्रिक मैंने पूरा स्टिच कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, हल्का सा ये कट यहाँ तक लगाऊंगी, यहाँ तक नहीं लगाना है, यहाँ तक कट लगाने के बाद इसको मैं इस तरह से अंदर कर दूंगी और इसके बाद हमारा जो अस्तर है ना उसको स्टिच करूंगी। इस तरह से पूरे में अस्तर को स्टिच कर दूंगी। तो इस तरह से आप घेर, मैं हमेशा फुल अम्ब्रेला सर्कल हो चाहे कोई सा भी घेर जब भी ज्वाइंट करती हूँ ना, मैं इसी तरीके से ज्वाइंट करती हूँ। तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसमें भी फिटिंग लगा देती हूँ, फिर आपको साइड से करने का, फिर नीचे फोल्ड करने का रह जाएगा। तो हमारा जो ऊपर की बॉडी वो पूरी रेडी हो जाएगी, फिर हमारी कैप बनाने के लिए रह जाएगा। तो पहले मैं इसको स्टिच करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो गाइस हमारी जो ड्रेस है वो ऊपर के जो पूरी ड्रेस है वो पूरी रेडी हो चुकी है, बस कैप कैप रह गई इसकी। तो ये देखिए ड्रेस बनने के बाद कुछ इस तरह से दिख रही है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसको मैं वैसे नाइट में ही पूरा कर लेती हूँ और नॉर्मली ही। और इसका ये फ्रंट वाला पार्ट है और यहाँ से ये इसकी लेंथ आप देख सकते हैं। और इसका घेर भी अच्छा है, मतलब ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है थोड़ा सा। और यहाँ से ये भी देखिए लुक्स लग गए हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। यहाँ पे हम डोरी लगा लेंगे। तो ये जो पूरी गाउन जैसा जो है वो तो हमारा बन के रेडी हो चुका है, सिर्फ अभी इसकी कैप बनानी रेडी है। तो अभी मैं इसको बना लेती हूँ, रात में मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई और आज ही इसको मुझे पहनना भी, तो मैं इसको फटाफट से रेडी करके आती हूँ। आपको कैप दिखाती हूँ इसकी बनानी। अब ये देखिए ये जो मेरे पास बचा हुआ फैब्रिक है ना, ये पूरा 2.5 मीटर है। ये देखिए इस तरह से पहले आपको फैब्रिक को खोलना है और इस तरह से जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग आपको रखना है। तो ये जितनी मेरे को लेंथ चाहिए ये इतनी पूरी है, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग ही चाहिए, ज्यादा शॉर्ट में नहीं चाहिए। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड कर दिया है ना, सॉरी इस तरह से मैंने 2 फोल्ड में इसको कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद एक बार इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे। जैसे ये हमारी लेंथ आ जाएगी और ये जो हमारी बैक और फ्रंट में चौड़ाई रहेगी वो रखनी है। जैसे हमारा टॉप पार्ट जितना लंबा है ना, उतने लंबे के हिसाब से मैं इसकी चौड़ाई, मतलब 15 इंच तक मैं इसकी ये आगे की चौड़ाई रखूंगी और ये हमारी लेंथ में चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज आएगी वो हमारी लेंथ में आएगी और ये चीज आएगी वो हमारी चौड़ाई में आएगी, जो हमारे सामने फ्रंट से जितना रहेगा, जितना हमारा टॉप पार्ट है ना उसके हिसाब से रहेगा। तो पहले मैं इसको जमाती हूँ, फिर आपको निशान बताऊंगी कहाँ पे कैसे लगाना। तो ये देखिए हमने ना फैब्रिक को 4 फोल्ड में करके जमा लिया। इसकी लेंथ हमारी जो 2.5 मीटर की थी पूरी हमने 56 इंच आ रही, तो हमने पूरा ही ले लिया है इसको, है ना। इसकी हमारी लेंथ हो जाएगी और ये जो आपको निशान लगे हुए दिख रहे हैं ना यहाँ पे इस तरह से, तो ये हमारी चौड़ाई होगी। ये हमने 15 इंच पे निशान लगाया है, क्योंकि जितना हमारा टॉप पार्ट रहेगा ना उसके हिसाब से ये 15 इंच पे निशान लगाया। अब हमें गले की निशान लगाना है, वो कहाँ पे, वो हमें ऊपर जो उधर वो बंद वाला हिस्सा है ना, ये हमारा ओपन साइड है, वो बंद साइड वहां पे लगाना है। तो मैं आपको पास में रख के दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ लगाना है, यहाँ पे। तो ये देखिए जैसे कि ये चीज है ना हमारी, ये हमारी चौड़ाई होगी जो कि मैंने 15 इंच पे लिया, ठीक है, जो हमारा फ्रंट और बैक साइड में आएगा चौड़ाई में। और ये जो ऐसे में बिछा हुआ है ना वो हमारा लंबाई में जाएगा, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब हमें ये बंद वाला हिस्सा है ना, यहीं से हमें निशान लगाना और ये यहाँ से ओपन नहीं करना, ये बंद ही रहने देना, नहीं तो आप यहाँ से अलग मत करना बिल्कुल भी। तो इसको ये बंद साइड है ना, यहाँ से हमें निशान लगाना। जैसे हमने उसमें हमने चौड़ाई कितनी ली थी, 3 इंच, है ना, टॉप पार्ट में। इसमें हम 2.5 इंच यहाँ पे इसकी चौड़ाई, ये इधर साइड से आपको ये चौड़ाई लेनी है 2.5 इंच पे। ये हमारी 2.5 इंच पे चौड़ाई हो गई है गले की, ठीक है। और ये हमारे लंबाई में आएगा गले का, तो ये हम यहाँ पे लेंगे 3 इंच पे, ठीक है। ये 3 इंच पे हमने इसका लंबाई ले लिया, 2.5 इंच पे इसकी गोलाई ले ली है, चौड़ाई ले ली है। ये 3 इंच हमारा गला डीप है और ये 2.5 इंच मतलब चौड़ाई है, ठीक है। और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे, ठीक है। और ये 3 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। ये फैब्रिक ना मेरा बहुत इधर से उधर जा रहा है, क्योंकि जिम्मी चूमी सॉफ्ट वाला फैब्रिक है ना, थोड़ा सा ये अलग ही साइन वाला है ना, तो ये फैब्रिक ना ऊपर नीचे हो रहा है, काफी हिल रहा है, तो इसलिए अच्छे से निशान लग नहीं पा रहा है। बाकी ये 2.5 इंच लेना है, यहाँ से भी 2.5 इंच लेना है, ये हमारे 3 इंच लेना है। तो मैंने ये 3 इंच लिया हुआ है। अब जो हम गला कट करेंगे ना, इसको इसी के फैब्रिक से मैचिंग से करते हुए पूरे में राउंड में यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, पट्टी लगा के पलट देंगे। और इसको ये जो ओपन वाले हिस्से ना इसको फोल्ड करेंगे नीचे साइड से। पहले मैं इसकी कटिंग करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा गला। अब जो मैंने निशान लगाए ना उस पर भी हम कटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने जो निशान लगाए थे ना उस पर इसकी कटिंग कर दी है। तो मैं आपको ये थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से इसको ये ओपन करेंगे, ये यहाँ से, ये देखो, है ना, ये ओपन करेंगे ना तो ये कैसा आएगा, ये चीज ऐसी आएगी, ठीक है। ये हमारा नेक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसी फैब्रिक से मैचिंग में ओरेप में जो पट्टी कट करूंगी ना, यहाँ पे पूरे में राउंड में स्टिच कर लूंगी और कट करके अंदर साइड फोल्ड कर दूंगी। ये हमारा नेक जाएगा और ये फ्रंट और बैक में कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखो इस तरह से ये हमारा फ्रंट में ऐसा दिखेगा और ये साइड से ये ऐसे हो जाएंगे।
तो और आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा ओपन वाला साइड दिख रहा होगा आपको, ये हमारा ओपन वाला है, इसको भी फोल्ड करना है, जैसे चारों तरफ से इसको फोल्ड करना है, इस तरह से यहाँ से भी फोल्ड कर देना है, और ये जो वाला फैब्रिक है यहाँ से भी फोल्ड करना है, चारों तरफ से फोल्ड कर देना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। इसको भी यहाँ से चारों तरफ ये भी फोल्ड करना है, और इसका जो नीचे वाला है वो भी फोल्ड कर देना है, और इसके ये जो गले की पट्टी है इसमें उरेब वाला कपड़ा करके उरेब पट्टी लगा के इसमें इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा सेंटर से आ जाएगा फ्रंट और बैक में इस तरह से। तो कुछ इस तरह से इसकी कैप दिख रहेगी। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो मैं पहले इसको रेडी करती हूँ फिर आपको। तो ये देखिए अभी ना हमने जो यहाँ पे जो गले की पट्टी कट करी है ना, वो हमने ना जैसे कि हमने जब गोल साइड में पट्टी कट करते हैं ना, जैसे नेक वगैरह जैसा हमारा कटता है ना, वैसे ही रख के हम कट करते ना पट्टी, मैंने उसी तरीके से रख के ये पट्टी कट करी थी। जितना चौड़ा हमारा नेक था ना, उसको जो गोल कपड़ा निकला था ना, इस सामने राउंड में कट किया था, उसको रख के और एक एक इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके उसको राउंड में कट कर ली थी पट्टी। पट्टी कट करने के बाद कुछ इस तरह से मैंने पूरे में गोल में स्टिच कर लिया है, और यहाँ पे कट लगा दिए हैं जिससे अंदर हमारा कोई झोल ना है। और इस तरीके से क्या करेंगे, अब इसको पूरा अंदर साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, एक सिलाई यहाँ लगाएंगे और एक सिलाई इसके पीछे लगा देंगे, दो सिलाई लगा के इसको टोटल फोल्ड कर देंगे। और इधर ये जो चारों भाग खुले हुए थे उस पे भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी। हमारा सीधा वाला भाग है, ये उल्टा है। तो ये देखिए इसमें हमने ना अभी सिलाई लगा दी, इसमें हल्की सी प्रेस मार दूंगी तो ये थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। और ये कुछ इस तरह से हमारी जो कैप है वो बन के रेडी हो गई। ये हमारा फ्रंट वो बैक में आ जाएगा इनमें से, और यहाँ पे हम प्रेस मार देंगे तो इसे अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी। और अब मैं आपको इसका पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ कैप का। देखिए गाइस इसका पूरा फाइनल लुक कैप के साथ कुछ इस तरह से आएगा। और अभी मैं आपको वेयर करके भी दिखा दूंगी कि ये किस तरह से दिख रही है। होप कि आपको इसका वीडियो अच्छा लगा। कटिंग स्टिचिंग अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी। वैसे तो बहुत ही ईजी है और आप इससे किसी भी क्वेश्चन पे पहन सकते हैं।